हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है। अगर आप मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर पता करेंगे पॉलिसी बाजार या किसी दूसरी वेबसाइट के अंदर, तो आपको बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपके एचडीएफसी का कुछ प्लान रहेंगे, आपका मैक्स रहेगा, कुछ आपका टाटा का प्लान रहेगा, और एक आधे एक और आपको दिखेंगे कि जो कि आईसीआईसीआई हो गया, तो वो आपको टॉप लिस्ट में हमेशा नजर आएंगे। और दूसरी चीज, अगर आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऊपर बात करेंगे तो एलआईसी टॉप पे जाता है। उसके बाद फिर आपके एसबीआई वगैरह कुछ एक कंपनीज आपको, कुछ एक पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनके भी आपको लाइफ इंश्योरेंस आराम से इजीली मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन आता है कि यार कौन सा लाइफ इंश्योरेंस हम लें। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू तो यही है, क्योंकि आप जिसको भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ हर कोई अपना उसके बारे में बता ही रहा है। अब 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस में ये आपको लेना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, ये चीज़ें चेक नहीं करनी चाहिए। देखिए, सारी चीज़ें ठीक है, जैसे कि कुछ रेशोज होते हैं कि इतना क्लेम सेटलमेंट रेशो करके देखते हैं, जो कि 90 या 95% से ऊपर आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अमाउंट सेटलमेंट रेशो भी आपको मिल जाती है, जो कि कुछ एक कंपनीज की ऊपर नीचे मिला जुला के सबकी आसपास में ही रहती है। ठीक है, किसी एक कंपनी में हो सकता है कि उनका अमाउंट सेटलमेंट रेशो थोड़ा सा कम हो। वैसे 2-4 क्राइटेरिया और हैं जिसके लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपको आसानी से सबका डिटेल मिल जाएगी। लेकिन उसके बेसिस पे भी सच बताओ तो आप ये जज नहीं कर सकते कि क्या ऐसा रीजन था कि उस साल में क्लेम्स कम पास हुए। ठीक है, क्योंकि आप सारी की सारी चीजें सिर्फ नंबर के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली पीछे स्टोरी थी क्या, क्या कुछ गलतियां हुई, क्या चीजें मिस्टेक्स हुई लोगों की वजह से, या कंपनीज की कौन सी कंपनी ने अपनी पॉलिसीज को प्रेफर किया जिसकी वजह से उस समय रेशोज कम रहे, या उस समय एक्सपेंडिचर कम रहा। बैंकिंग की भी अगर आप बात करोगे, कुछ कुछ कहते हैं कि यार ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है इनके पीछे इन बैंक्स का सपोर्ट है, या कोई बोलेगा कि एलआईसी के पीछे गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ऐसी चीजें, सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक्चुअली कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आप जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, किसी भी कंपनी का आप लें। ठीक है, मैं एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि 4-5 प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि टॉप पर है, आप उनको देख सकते हैं, उनमें से किसी का भी ले सकते हैं। और वैसे ही प्राइवेट में, या प्राइवेट नहीं कहूंगा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर भी 3-4 मेन टॉप की कंपनीज हैं। उन आपको सारी लिस्ट आपको मालूम ही होगा। जो भी लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो वो वहां से भी किसी को भी ले सकता है। और एक और फैक्टर है कि आप बोलेंगे कि यार इसका प्रीमियम कम आ रहा है, इसका ज्यादा आ रहा है। देखिए, सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या है कि प्रीमियम ये सब चीजें इतना मैटर नहीं करती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर ये करता है कि आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, उसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं। चाहे आप 1 करोड़ का लेते हैं, 50 लाख का लेते हैं, 2 करोड़ का लेते हैं, या उससे ज्यादा का लेते हैं, तो जब आप नहीं होंगे तो उस केस में आपका क्लेम है वो पास हो जाना चाहिए, और आपकी इमीडिएट फैमिली को इमीडिएटली इस चीज का आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो वो किस केस में होगा, तो उसके लिए क्या चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, आपको ये देखना है कि आप जिस भी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस लें, उस कंपनी का में जब भी आप डिटेल भरे, चाहे आपकी स्मोकिंग हैबिट है या आपका कोई भी पुराना हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं, आप उसको डिस्क्लोज करके चले। आपकी फैमिली की कोई हिस्ट्री है, उसको डिस्क्लोज करके चले, क्योंकि अगर आपने वो चीजें डिस्क्लोज नहीं की और बाद के समय जब आप नहीं होंगे और आपका क्लेम किसी भी इंश्योरर के पास जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो एसबीआई हो, तो वो लोग बिल्कुल दूरबीन से देखेंगे कि भाई बिल्कुल पास से जाके देखेंगे कि इस बंदे ने क्या लिखा है। ऐसा तो नहीं कि स्मोक करता था और लेकिन स्मोकिंग के लिए इसने अनटिक किया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि ये दारू पीता है और इसने दारू के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसे ही, या इसने बोला था कि यार इसको कोई बीमारी नहीं थी, इसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, किसी को कोई इशू नहीं था, और यहाँ पर इनकी फैमिली हिस्ट्री निकल के आ रही है। तो इन चीजों में वो लोग उस बेसिस पर आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं और करते भी है। तो प्राइवेट से लो, पब्लिक से लो, किसी से भी लो, अगर आपने आपकी डिटेल गलत भरी है
तो उस केस में आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आपने सस्ता लिया हो, आपने महंगा लिया हो, आपने किसी भी कंपनी का लिया हो, किसी का कैसा भी रेशियो क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसी बात का ध्यान रखें कि जब आप फॉर्म भरें तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली मेंशन करें। उससे हो सकता है कि आपको जो है आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा बढ़ के आ जाए। हो सकता है कि आपको जो है वो आपको पॉलिसी इशू ना करे, लेकिन अगर आपने झूठ उसमें डिटेल भरी और उन्होंने पॉलिसी इशू करी और अगर कभी कुछ ऐसा हो गया और बाद के समय में आपकी फैमिली को उसके लिए आपको उनको अप्लाई करना पड़ा, तो क्योंकि एक ये बड़ा अमाउंट होता है जो कंपनी देना होता है उनको, अपने जितने भी पॉलिसी होल्डर होते हैं, तो उस केस में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि सच बताऊं तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग फॉर एनीवन। तो आप जब भी अपना फॉर्म भरें उसमें क्लियरली बताएं आपकी स्मोकिंग की हैबिट, आपकी ड्रिंकिंग हैबिट, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी अपनी पर्सनल कोई जो है हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री। तो आप ये बता के चलेंगे तो आपका कहीं पर भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्लेम रिजेक्शन के लिए भी कोई रीजन चाहिए होता है, कोई ग्राउंड चाहिए होता है। कंपनी से तो ऐसे ही नहीं कह सकते कि हमारा मन नहीं हुआ तो हमने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। उस केस में आप भी उनके ऊपर केस ठोक दोगे, उनको पैसा देना ही पड़ेगा। तो यही चीजें आप ध्यान में रख के चलें और अपना फॉर्म जो है आप भरवाएं। आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, आप पब्लिक में भी जा सकते हैं। आपको जो आपको अच्छा लगता है, जिस कंपनी के साथ आपको लगता है कि ये कंपनी ड्यूरेबल है, ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी का ये जितने भी जो 5-7 फैक्टर्स हर कोई जो है चेकलिस्ट बना के देखता है बिफोर टेकिंग एनी लाइफ इंश्योरेंस, तो आप वो सभी कुछ नॉर्मली एनालाइज कर सकते हैं। आपको इजीली वीडियोस में मिल जाएगा, आपको दूसरी चीज़ों में मिल जाएगा। तो आप वो चीज़ें जो है कंसिडर करके चलें और किसी भी कंपनी का लेकिन अपनी डिटेल्स को बिल्कुल सही भरें, एक्यूरेट भरें, सो दैट कि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। ये था मेरा ओपिनियन, बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।